सभी को नमस्कार। अपना जो टॉपिक चल रहा है वो है अनुपात तथा समानुपात और उसका आज अपनी जो क्लास है वो है तीसरी। और पिछली क्लास में अपनों ने बात किए थे समानुपात पे आधारित कुछ क्वेश्चनों की। तो आज बात करते हैं इसी पे आधारित कुछ क्वेश्चन की। और ये जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन आया हुआ 4 बार। एक तो आया जूनियर अकाउंटेंट 2013 में, उसके बाद टैक्स असिस्टेंट 2018 में भी आया हुआ ये क्वेश्चन, और फायर जो असिस्टेंट है, और एक आया CT 10+2 में। अब क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है कि आपके पास 4 संख्याएं हैं 23, 30, 57 और है 78। ये 4 संख्याएं हैं और इनमें से अपने क्या घटाएं कि आपके पास जो संख्या दी हुई है क्या हो जाए समानुपात। पिछली क्लास में अपनों ने बात की थी कि क्या जोड़ें कि वो क्या हो जाए समानुपात। अब इसमें वही तरीका, आप क्या करो, ऑप्शन से चेक करो। और ऑप्शन है यहाँ पे आपके पास 4, 5, 6 और 7। तो पहले जो अपने बात करें कि अगर इसमें से अपने 4 घटाएं तो आपके पास जो 4 संख्याएं दी हैं वो क्या होंगी। जैसे अपने 4 घटाएं थे इसमें से तो आपके पास आ जाएगा 19, और यहाँ से 26, और यहाँ से आ जाएगा 53, और यहाँ से आ जाएगा आपके पास 74। तो दो तरीके हैं। पहले तो अपने क्या करें, जो पहले लास्ट वाले आपके पास पद हैं यानी 19 और 74, इनको गुना करें अपने। तो 9 चौके 36 यानी कितना आ रहा है 6। सिर्फ इकाई अंक लिख लेना अपने को। और 6 3 कितना होता है 18। इसका मतलब ये आपस में बराबर नहीं है, इकाई अंक बराबर नहीं है। और दूसरा तरीका ये है कि आप इन दोनों के जो रेशो हैं वो क्या कर लो बराबर, तो वो भी यहाँ पे बराबर नहीं हो रहे। उसके बाद कितना घटाएं 5, तो 5 घटाएं यहाँ पे आ जाएगा आपके 18, ये आ जाएगा 25, ये आ जाएगा 52, और ये कितना आ जाएगा 73। ठीक है, फिर लास्ट वाले पदों को गुना करो। जैसे 8 है यहाँ पे 3 है, 8 3 24 यानी 4, और 5 दूनी 10 यानी कितना आ रहा है 0 इकाई अंक। इसका मतलब ये भी आपका आंसर नहीं होगा क्योंकि ये बराबर नहीं है। इसका मतलब उसके बाद क्या करें, रेशो अपने बराबर करें। रेशो यहाँ पे भी कोई बराबर नहीं हो रहा। ठीक है, उसके बाद अपने 6 घटाते हैं। तो 6 घटाएंगे, यहाँ पे आएगा आपके पास 17, और यहाँ पे कितना आएगा, ये आ जाएगा 24, ये आ जाएगा 51, और ये आ जाएगा 72। ठीक है, यहाँ से अपने गुना करें 7 दूनी 14, तो यहाँ पे आ जाएगा 4, और ये 4 एकम 4। इसका मतलब ये क्या है बराबर। ठीक है, अगर अपने को करेक्ट चेक करना है तो यहाँ से रेशो चेक करें तो ये आ गया आपके पास 17:24। ठीक है, उसके बाद 51 और 72 ये किस पे जा रहा है, तो देखो 17 3 51, और 24 3 कितना होता है 72 है। इसका मतलब इनका जो रेशो भी आ रहा है वो क्या आ रहा है बराबर। ठीक है, तो ये क्या है, आंसर क्या आएगा इसका 6। आंसर क्या आएगा 6, क्योंकि ऐसी संख्या घटानी है जो क्या हो जाएगी समानुपात। इसी तरह एक क्वेश्चन आया हुआ है CTET में, और ये क्वेश्चन है 2019, और इसमें आपके पास जो संख्या दी वो दी है ये 50, 61, 92 और 117। ये 4 संख्याएं हैं, और इसमें से क्या घटाएं कि आपके पास जो संख्या है वो क्या हो जाए समानुपात। तो इसमें आपके पास जो ऑप्शन है वो है, एक तो 11 है, एक 17 है, और 19 है, और आपके पास क्या 23। ये है आपके पास ऑप्शन। तो पहले क्या घटाएं अपने 11, तो इसमें से अपने 11 घटाएं 50 में से, तो 50 में से आपके पास 11 घटाएगा कितना आएगा, ये आएगा आपके पास 39। यहाँ से 11 घटाएंगे तो आपके पास आएगा 50, फिर यहाँ से आपके पास आ जाएगा 81, और यहाँ से 11 घटाएंगे तो आपके पास आएगा कितना 106। ठीक है, तो यहाँ से भी अपने चेक करें तो पहले समानुपात चेक कर लेते हैं, क्या इसमें कोई 39:50 आ रही है, और ये 81 कितना आ रहा है 106, यानी ये तो आंसर होगा नहीं। उसके बाद अपने बात करते हैं कि 17 घटा के देखते हैं। तो यहाँ से अपने 17 घटाएं तो कितना आएगा आपके पास, तो ये आएगा आपके पास 17 घटाते हैं 50 में से, तो ये आ जाएगा आपके पास कितना 33, और 61 में से 17 घटाएं कितना आएगा आपके पास 44, और इसी तरह इसमें घटाएं तो ये आएगा आपके पास 75, और इसमें 17 घटाएंगे तो कितना आएगा 100। अब यहाँ से चेक कर लेते हैं अपने कि आपके पास जो आपके पास दिया हुआ ये क्या रेशो बराबर है या नहीं। देखो यहाँ से कैंसिल हो रहा है ये 33 और 44 किससे 11 से, यानी 11 3 33 और 11 चौके 44, यानी 3:4 का रेशो तो आ रहा है। और यहाँ से भी आ रहा है क्या, तो यहाँ से आ रही है 25 पे 25 3
75 और 25 चौके कितना होता है 100। इसका मतलब ये रेशो भी क्या है आपका बराबर। इसका मतलब आंसर जो होगा वो कौन सा होगा आपका 17। कौन सा होगा 17। ठीक है, तो ये जो 2 क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन तो 4 बार आ चुका है। तो ऐसे क्वेश्चनों में क्या करना आपको, सिर्फ ऑप्शन ध्यान रखने हैं। ऑप्शन ध्यान रखो और उनको समानुपात कर लो, वही क्या होगा आपका आंसर। उसके बाद बात करें अपने, तो यहाँ पे बात करते हैं अपने, एक है आपके पास वितत अनुपात, जिसको बोलते हैं अपने सतत अनुपात। इसका मतलब क्या होता है, और इंग्लिश में बोलते हैं कंटिन्यू रेशो। तो इसके लिए अपने को क्या ध्यान रखना है, इसमें जो संख्याएं होंगी वो होंगी आपकी सिर्फ कितनी, 3 संख्या, 3 संख्याएं। कौन कौन सी, तो जैसे मान लेते अपने यहाँ पे ए बी और क्या है सी। तो विततानुपात और इसको ही क्या बोलते हैं सतत अनुपात। तो इसके लिए संख्या कितनी होगी आपके पास 3, ए बी और सी। तो यहाँ पे क्या ध्यान रखना है, जो आपके पास मिडल जो पद है यानी मध्य पद है, इसका क्या करना आपको स्क्वायर यानी बी स्क्वायर, और लास्ट में जो आपके पास पद हैं ए और सी, इनका क्या कर दो आपस में गुना। बस यही क्या है आपका इसमें रिलेशन। ठीक है, जैसे क्वेश्चन की बात करें, आपके पास 15 तथा 45 है और आपको क्या निकालना है कंटिन्यू रेशो। तो इसके लिए क्या करना है आपको, जो अब इसमें आपके पास पद कितने होने चाहिए 3, और यही है कि क्वेश्चन में आपके पास 2 पद दे दिया और उसने पूछ लिया कि तीसरा पद क्या होगा, तीसरा पद क्या होगा। तो यहाँ पे क्या करना आपको, 15 है फिर 45 है और निकालना क्या आपको तीसरा पद, और तीसरा पद क्या है x। ठीक है, और यहाँ पे क्या करना आपको, जो 45 है इसका क्या करना है स्क्वायर, यानी बीच वाला जो पद है इसका क्या करना है स्क्वायर, यानी 45 का क्या करना है स्क्वायर, यानी इसको मैं कितनी बार लिख लूँ 2 बार। लास्ट में जो है आपके पास 15x, इसको क्या कर लो आपस में गुना। तो 15 उधर जाके कितना हो जाएगा, ये देखो यहीं से कट लेते हैं अपने, 15 दिए 45 और 45 दिए कितना होता है 135, और यही क्या है x का मान। ठीक है, तो ये क्वेश्चन अपने को ध्यान रखना है कि इसमें आपको क्या करना है, हमेशा जो बीच वाले जो पद हैं उसको क्या करना है स्क्वायर, और लास्ट वाले पद को क्या कर देना है आपको गुना। अब बात करते हैं इसी पे आधारित एक क्वेश्चन की, और क्वेश्चन आपके पास यहाँ पे लिखा हुआ है 3, 4 और 9। 9 का क्या निकालना आपको, 3, 4, 9 का चतुर्थ अनुपाती एवं 2 तथा 98 का क्या निकालना आपको मध्यानुपाती। अब क्या करना है, जैसे ये आपके पास लाइन लिखी हुई है चतुर्थानुपाती और मध्यानुपाती, ये जो भी आ जाएगा इसके बीच में क्या निकालना आपको अनुपात, बीच अनुपात क्या होगा। तो यहाँ पे बात करें, यहाँ पे क्या निकालना आपको चतुर्थानुपात। तो उसके लिए क्या करना आपके पास कितनी संख्या यहाँ पे 3, तो अपने लिख लेते हैं 3, 4, 9, और चौथी संख्या निकालनी है तो क्या लिखोगे यहाँ पे x। ठीक है, तो यहाँ से अपने बात करें इसको अपने कर सकते हैं। तो यहाँ पे लास्ट वाले पदों को क्या करते थे अपने गुना, यानी 3 और यहाँ पे क्या करो x इक्वल, रिया क्या करो 9 चौके 36। तो यहाँ से जो x का मान आएगा वो कितना आएगा 12, 3 कितना होता है 36। तो यहाँ से सीधा अपने पास जो आंसर आएगा वो कितना आएगा 12। उसके बाद बात करें यहाँ पे आपके पास 2 और 98 और क्या निकालना आपको मध्यानुपाती। तो यहाँ पे बात करें अपने ये है 2 और इसका मध्यानुपाती निकालना है, तो इसका मतलब बीच में क्या रखना आपको y। ठीक है, क्योंकि x तो यहाँ पे आ ही गया, तो यहाँ पे क्या रखो y। फिर यहाँ पे कितना आएगा 98। अब क्या करना है, बीच वाली जो संख्या है उसका क्या करना आपको स्क्वायर। फिर यहाँ पे बात करें 98 को किससे गुना करोगे 2 से, तो आपके पास कितना आएगा, यहाँ पे आएगा आपके पास 196 और ये है y स्क्वायर। तो 196 किसका वर्गमूल होता है, तो अपने ध्यान रखें ये होता है 14 का। तो y का मान कितना है आपके पास 14।
x का मान कितना है 12, और लास्ट में अपने को क्या करना है, इन दोनों के बीच में अनुपात कितना है, यानी x अनुपात y का मान क्या होगा। तो x का मान कितना है 12 और y का मान कितना है 14, और इसको अपने कट करें तो कितना आएगा 6:7, 6:7। तो यही आपका ध्यान रखना है कि यहाँ पे अगर आपसे जो पूछे कि चतुर्थानुपाती पूछा तो यहाँ पे x मान लो चौथी संख्या को, और मध्य अनुपाती पूछा है तो आप क्या करना, जो बीच में लिखा हो उसको क्या मान लो y। ठीक है, अब बात करेंगे अपने कुछ डिस्ट्रीब्यूट क्वेश्चनों पे। इस पे आधारित क्या क्वेश्चन बनते हैं। क्वेश्चन है आपके पास और यहाँ पे लिखा हुआ है कि 1620 रुपए ए बी सी तथा सी में 2:3:4 में बांटे गए हैं, और बताओ सी का हिस्सा क्या है। यानी यहाँ पे आपके पास दिया हुआ है कि ए बी सी का जो रेशो है 2:3:4, और इसमें पैसे बटे हुए हैं कितने 1620। यहाँ पे दिया हुआ आपके पास ए अनुपात बी अनुपात सी, यानी ए अनुपात बी अनुपात सी, और रेशो दिया हुआ है 2:3:4। तो ऐसे क्वेश्चन में क्या ध्यान रखना है कि आपके पास टोटल कितने दिए हैं 1620, लेकिन अपने पास टोटल कितने हैं, देखो ए के पास है 2, बी के पास 3 और सी के पास 4, यानी अपने पास जो टोटल बनते हैं वो बनते हैं 4 और 3 7, 7 और 2 कितने हो गए 9, यानी तीनों को मिला के कितने रुपए बनते हैं 9। लेकिन क्वेश्चन में कितना दिया हुआ टोटल 1620, यानी ये जो 9 है 9 की वैल्यू कितनी दी हुई है आपको 1620। बस यहाँ पे ये ध्यान रखने की ये वैल्यू किसकी दी हुई है। तो क्या करना आपको, मैंने पहले ही बताया था कि ऐसे दे दी जाए तो आप क्या करो एक यूनिट निकाल लो, यानी जो आपके पास 1620 है वो किसकी वैल्यू है 9 की, किसकी वैल्यू है 9 की। तो आप अपने डायरेक्ट भी कर सकते हैं कि 1620 किसकी वैल्यू 9 की। यहाँ पे निकालना क्या है सी का मान, तो सी की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 4, सी की वैल्यू कितनी है 4, और हमेशा रिजल्ट फाइंड करने के लिए जो भी आपके पास वैल्यू दी है कि ये किसका हिस्सा है तो क्या करो उसको गुना कर दो। तो सी की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 4, तो 4 से क्या कर दो यहाँ पे गुना। ठीक है, तो यहाँ से ये कैंसिल करें अपने, तो 9 एकम 9, तो ये कितना आ गया 7, और 9 8 कितना होता है 72, और 18 चौके कितना होता है आपके पास 72, यानी आपके पास कितने रुपए आ जाएंगे 720 रुपए। ठीक है, इसी तरह मतलब बात करें अपने यहाँ पे अगर बी का लिखा था तो क्या लिखते हैं यहाँ पे किससे गुना करते हैं 3 से, अगर ए का पूछता तो किससे गुना करते हैं 2 से, किससे गुना करते हैं 2 से। तो ये तो आ गया कि बंटवारे से रिलेटेड कैसे क्वेश्चन है। तो इसी तरह बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, और नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है और यहाँ पे लिखा हुआ है कि कुछ रुपए ए बी सी, और इसमें आपके पास बटे हैं 2:3 अनुपात 5:5 अनुपात 3:4 के अनुपात में बटे गए हैं। यदि बी को 2160 रुपये प्राप्त होते हैं तो बताओ कुल रुपए कितने हैं। ठीक है, यानी इस बार जो आपके पास यहाँ पे कोई रुपए नहीं दिए, इससे सिर्फ ये बता दिए कि कुछ रुपए, और ये एबीसी में क्या है अनुपात में बटे हैं। तो एबीसी में जो आपके पास अनुपात है पहला है 2:3, और फिर है 5:7, और फिर है 3:4। अब क्या करना आपको, जैसे यहाँ पे रेशियो लिखा हुआ है तो इसको अपने पहले सिंप्लीफाई कर लें। सिंप्लीफाई कैसे करोगे, तो 3 को छुपा लो, ऊपर क्या लिखा है 2, 2 को गुना करो 7 से, तो 2 7 14, और 14 चौके कितना होता है 56, तो यहाँ पे कितना आ गया 56। फिर यहाँ पे अपने बात करें तो 7 को क्या करो छुपा लो, ऊपर क्या लिखा है 5, 5 दिए 15, और 15 चौके कितना होता है 60। इसी तरह 4 को छुपा लो, ऊपर क्या लिखा हुआ 3, तो 7 दिए 21, और 21 दिए कितना होता है 21 दिए होता है आपके पास 63। तो ये आ गया आपके पास क्या फाइनल रेशो। अब क्या ध्यान रखना है यहाँ पे, अपने बात करें कि टोटल कितने हैं, तो टोटल अपने जोड़े 6 और 3 कितने होते हैं 9, और ये होगा 12, 12 और 5 17, यानी 1 7 9, यानी इनका जो टोटल है कितना है 169। अब चेक करें आगे क्वेश्चन क्या करें कि बी को कितने मिलते हैं 2160 रुपए, तो बताओ कुल रुपए कितने हैं। अब ये वैल्यू किसकी है, ये वैल्यू है बी की, लेकिन अपने पास बी की वैल्यू कितनी है 60, कितनी है 60, यानी जो 60 है ये किसकी वैल्यू है, ये है आपके पास 2160 की। ठीक है, यानी जो पूछा आपको सिर्फ उसकी वैल्यू रख देनी है यहाँ पे, क्योंकि अपने पास बी की वैल्यू कितनी है 60, लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से बी की वैल्यू कितनी है 2160, यानी जो आपके पास 2160 लिखा हुआ है
ये वैल्यू है 60 की। किसकी वैल्यू है? 60 की। और अपने को निकालना क्या है? कुल। कुल का मतलब ए बी और सी तीनों को मिला के, तो तीनों को मिला के कितना बनता है? 179। तो जो अपने को निकालना है हमेशा क्या करोगे? उससे गुना 179। अब क्या करें? यहाँ पे कैंसिल कर लेते हैं अपने, तो ये आपके पास जाएगा, ये जाएगा आपके पास 36 पे, क्योंकि 6 की क्यूब की होती है 216। तो इसको अपने गुना करेंगे तो आपके पास ही आएगा 36 और 9 9 चौक 36, और ये आ जाएगा आपके पास 17 तिये 51, और ये आ जाएगा आपके पास 4, ये भी 4, और 50 और 14 कितना हो गया आपके पास? 64। तो आपके पास जो फाइनल आंसर आएगा वो कितना आएगा? 6444। ठीक है, तो ये अपने को ध्यान रखना है, जो वैल्यू दी है सिर्फ वही क्या रखनी है यहाँ पे आपको ध्यान। जैसे बी की वैल्यू यहाँ पे 2160 है, तो ये जो 2160 है किसकी वैल्यू? 60 की। ठीक है, किसकी वैल्यू? 60 की। उसके बाद बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पे, कुछ रुपए ए बी सी और डी में आपके बटे हुए हैं इस रेशो में, और उसके बाद लिखा हुआ है कि सी को बी से कितने ज्यादा मिल रहे हैं? 1080 रुपए क्या मिल रहे हैं? अधिक। तो बताओ बी को डी से कितने रुपए कम मिलेंगे, कम प्राप्त होंगे? तो यहाँ पे अपने को ध्यान रखना है, पहले लिख लेते हैं अपने रेशो। तो ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी, और यहाँ पे लिखा हुआ आपके पास 1/2, और फिर लिखा हुआ है 2/3, और यहाँ पे लिखा हुआ है 3/4, और यहाँ पे लिखा हुआ है 4/5। अब बात करें यहाँ पे सिंप्लीफाई की, तो देखो कभी भी बटा में दी जाए तो आपको क्या करना है, जो ए की अगर अपने रेशन निकालनी है तो आपको क्या करना है, 2 को यहाँ से क्या करो, एक बार भूल जाओ, ऊपर के लिखा हुआ है 1 को गुना करो नीचे वाले जो भी आपके 3 संख्या हैं। तो 1 को 3 से 3, 3 चौके 12, और 12 पंजे कितना होता है? 60। ठीक है, उसके बाद बी के निकालने हैं, तो 3 को भूल जाओ, ऊपर के लिखा है 2, तो 2 को नीचे वाली तीनों संख्याओं से गुना करो, तो 2 दूनी 4, और 4 चौके 16, और 16 पांजे कितना होता है? 80। इसी तरह यहाँ पे 3 को भूल जाओ, 4 को भूल जाओ, ऊपर के लिखा हो 3, तो 3 को 3 दूनी 6, 6 तिये 18, और 18 पांजे कितना होता है? 90। इसी तरह यहाँ पे 4 को गुना करो, 4 चौके 16, 16 तिये 48, और 48 दूना कितना होता है? 96। ठीक है, उसके बाद यहाँ से देखो ये 2 से डिवाइड हो रहा है, तो यहाँ पे अपने लिख लेते हैं, ये 30 दूनी कितना होता है? 60, 40, और ये कितना आएगा? 45, और यहाँ पे आएगा आपके पास कितना? 48। तो लास्ट आपका जो रेशो है वो कितना आएगा? 30, 40, 45 और 48। अब क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन लिखा हुआ है कि सी को बी से कितने ज्यादा मिल रहे हैं? 1080 रुपए अधिक प्राप्त हो रहे हैं सी को बी से। तो सी कहाँ पे? देखो ये रहा सी और ये है बी। तो देखो यहाँ पे बी कितना है? 40, और ये कितना है? 45, यानी अपने हिसाब से कितना बढ़ रहा है? 5। कितना बढ़ रहा है? 5। बस यही आपको ध्यान रखना है, यानी सी को बी से कितने ज्यादा मिल रहे हैं यहाँ पे? 1080, लेकिन अपने हिसाब से कितने मिल रहे हैं? 5 ज्यादा मिल रहे हैं। तो जो आपके पास 1080 है वो असल में किसकी वैल्यू है? 5 की। किसकी वैल्यू है? 5 की। ठीक है, अब बात करते हैं कि बी को डी से कितने रुपए कम प्राप्त हुए, यानी जो बी है डी से कितने रुपए कम प्राप्त हुए। देखो ये बी है आपके पास 40, और ये कितना है? 48। तो यहां से देखो कि 48 से कितना कम है? 40, 8। कितना कम है? 8। और ये अपने को निकालना है, तो जो अपने को निकालना है उससे क्या करना है? हमेशा गुणा। क्या करना है? गुणा, क्योंकि 48 से 40 कितना कम है? 8। अब यहाँ से अपने आंसर निकाल सकते हैं, तो यहाँ से अपने कैंसिल करें, तो यह जाएगा किस पे? 2 पे 5 दूनी 10, ये जाएगा आपके 5 कम 5, और यहाँ पे जाएगा आपके पास 5 का कितना हो गया? 30। ठीक है, फिर यहाँ से गुणा कर लेते हैं, 16 8 128, 1 आगे 8 दूनी 16 और 1 17। तो अगर वैसे अपने रुपए की बात करें तो कितना कम है ये? बी को डी से कितने रुपए कम प्राप्त हुए? 1728। 1728। बस यहाँ पे क्वेश्चन के आधार पे आप रेशो देख लो कि अपने पास क्या बन रहा है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की, और क्वेश्चन दिया हुआ आपके पास, यहाँ पे लिखा हुआ है कि आपके पास 9440 रुपए हैं, और ये ABC में इस प्रकार बांटने हैं कि आपके पास जो रेशो है ए बी का तो 3:5 और BC का 3:7 हो, तो बताओ ए तथा बी के हिस्से का अंतर क्या होगा? ए तथा बी के हिस्से का अंतर क्या होगा? तो यहाँ पे अपने रेशो लिख लेते हैं पहले। तो ए बी का रेशो कितना है? 3:5,
और बी सी भी लिखा हुआ है यानी बी के साथ सी भी है। ये कितना है 3:7। और अपने अगर इसके अपने रेशो लिखिए तो कैसे लिखेंगे, तो अपनों ने दो तरीके बात की थी, आप डायरेक्ट भी कर सकते हो। 3 दिया 9 और 5 दिया 15 और 5 आते 35। तो आपके पास रेशो कितना है 9, 15 और 35। नहीं तो अपने वैसे सीरीज के हिसाब से भी लिख सकते हैं। यहाँ पे अगर 5 है तो यहाँ पे भी क्या लिखो 5, यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे भी क्या लिखो 3, फिर क्या कर दो गुना, तो आपके पास ये सेम ही आएगा। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पे क्वेश्चन क्या दिया हुआ। क्वेश्चन दिया हुआ है कि ए और बी के हिस्से का अंतर क्या होगा, लेकिन यहाँ पे एक वैल्यू दी है 9440। तो ये देखो ये किसकी है, ए बी और सी तीनों को मिला के है। तो अपने ए बी सी यहाँ पे तीनों को मिलाए तो आपके पास कितना बनेगा ये, तो ये आपके पास बनेगा 35 और 15 कितने हो गए 50, 50 और 9 कितने हो गए आपके पास 59। यानी टोटल कितना है 59। और अपना टोटल कितना है 9440। यानी जो आपके पास 9440 है ये वैल्यू किसकी दी हुई है, ये वैल्यू दी है 59 की। और अपने को निकालना क्या है, निकालना है कि ए और बी के हिस्से का अंतर क्या है। तो यहाँ पे देखो ए है यहाँ पे बी है, तो इन दोनों का अंतर कितना है, तो इन दोनों का जो अंतर है वो कितना है 6। कितना है 6। तो क्या करो, जो भी आपको आंसर निकालना है हमेशा क्या करो उसको गुना, तो 6 से क्या कर दो गुना। तो यहाँ से अपने कैंसिल करें तो आपके पास कितना आएगा, देखो ये 944 है। तो अपने क्या करें एक बार वैसे ज्ञात कर लेते हैं। तो 9 पर ये कितना जाएगा 5, ये जाएगा 15 5 75 और 16 5 कितना हो गया 80। तो एक बार 16 से अपने गुना करके देखते हैं। तो 16 में 144 4 और 16 5 80, हाँ ये पूरे जाएगा। ये किस पे जाएगा 16 पे, और ये है आपके पास 0। तो यहाँ पे 16 को 6 से गुना करें, 16 6 कितना होता है 96 और लास्ट में कितना है 0। तो आपके पास इन दोनों का अंतर कितना आएगा 960 रुपये। ठीक है, तो अपने क्वेश्चन के हिसाब से अपने को देखना है कि इन दोनों के अंतर कितना अच्छा है, जो भी है उसको क्या कर दो आप गुना। क्या करना है गुना। उसके बाद बात करें अपने क्वेश्चन की, तो क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ आपके पास कि 10,650 रुपये है और ये ए बी सी में इस प्रकार बांटे गए हैं कि ए का जो हिस्सा है वो 3 गुना और बी का जो हिस्सा है वो कितना है 5 गुना तथा सी के हिस्से का 7 गुना आपस में क्या है ये बराबर, यानी आपस में क्या है बराबर। तो बताओ बी का हिस्सा कितना होगा। तो यहाँ पे जैसा क्वेश्चन लिखा वैसे लिख लेते कि ए का हिस्से का कितना 3 गुना, तो ये कितना हो गया 3 है और बी का 5 गुना और सी का कितना है 7 गुना है और ये तीनों क्या है बराबर। ये देखो लिखा हुआ आपस में क्या है बराबर। और ये भी अपनों ने बात की थी, अगर आपके पास ऐसा क्वेश्चन दे दी जाए तो इसके लिए क्या करेंगे कि आपके पास जो भी गुना में लिखा हुआ उसको क्या कर देंगे आप अपोजिट। ठीक है, कैसे, जैसे अपने को अनुपात निकालना ए बी और सी, तो क्या करो यहाँ पे जो भी गुना में लिखा है उसको क्या कर दो आप अपोजिट, यानी 1/3। ये कितना होगा 1/5 और ये कितना होगा 1/7। अब यहाँ पे ध्यान रखें अपने रेशो में बदलें तो यहाँ पे 3 अपने को एक बार हटा लेना है और ऊपर कितना 1, तो 1 को 5 से गुना करो 5 और 5 7 कितना होता है 35। इसी तरह ये कितना आएगा आपके पास 7 या 21 और इसी तरह ये आएगा आपके पास 5 या 15। ठीक है, अब ये आपके पास ए और बी सी का अनुपात कितना है 35 21 और 15। अब यहाँ पे अपने पास दिया हुआ है कि ये दो 10,650 है, ये तीनों के हैं ए बी और सी के, यानी जो रुपए हैं ये कितने तीनों के। तो अपने क्या करें कि आपके पास ये टोटल कितना है, तो टोटल अपने बात करें तो आपके पास ये आ गया 15 21 कितने हो गए आपके पास 56 और 15 जोड़े तो ये आ गया आपके पास 71, यानी तीनों का अपने पास जोड़ कितना है 71, लेकिन तीनों के रुपए कितने हैं 10,650। तो जो 10,650 है ये वैल्यू किसकी है, ये वैल्यू है 71 की, यानी टोटल की। अब अपने को निकालना क्या है, तो निकालना अपने को बी का हिस्सा कितना है। तो बी का यहाँ पे हिस्सा कितना 21, कितना है 21, तो गुना कर दो किससे, तो इससे भाग दिया अपने 71 से। तो देखो यहाँ पे लास्ट में कितना 106 और यहाँ पे कितना 7, तो एक तरह से अपने बात करें 15 7 कितना होता है 105। तो एक बार 15 से गुना करके देखें, देखो 15 एकम 15 और यहाँ पे 5 और 1 आ जाएगा, तो 15 7, तो 15 7 105 और 1 कितना हो गया 6, यानी पूरा पूरा चला जाएगा, तो थोड़ा सा अंदाजा लग जाएगा यहाँ पे। तो 15 7 105 और ये कितना आ गया आपका 150। तो इसको 21 से गुना करें, तो 21 से गुना करोगे तो ये आ जाएगा आपके पास 5 और ये 30 और 1 कितना हो गया 31 और लास्ट में कितना है 0।
तो यहाँ पे अपने को बी का हिस्सा निकालना था, तो जिसका हिस्सा निकालना उससे क्या करना आपको गुना, क्योंकि बी का हिस्सा कितना है यहाँ पे 21, तो 21 से क्या कर दिया यहाँ पे गुना। तो आपके पास जो फाइनल आंसर आएगा कितना आएगा 3150, और यही क्या है बी का हिस्सा। ठीक है, तो जो आपके पास वैल्यू दी है बस वो ध्यान रखनी है, यहाँ पे टोटल है, तो ये टोटल किसकी वैल्यू है 71 की, तो 71 की जो वैल्यू वही आपकी क्या है यहाँ पे 10,650 की वैल्यू, और बी का हिस्सा है, इसमें क्या करना आपको गुना। उसके बाद बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो क्वेश्चन दिया हुआ इस बार कि कुछ रुपए हैं ए बी सी, और उसमें इस प्रकार बांटे गए हैं कि ए का हिस्से का 2/3 और बी के हिस्से का 3/5 भाग और सी के हिस्से का 5/7 क्या है आपस में बराबर। यदि बी को 2,250 रुपये प्राप्त हुए तो ए एवं सी के हिस्से का अंतर क्या होगा। तो यहाँ पे अपने को क्या ध्यान रखना है, जो आपके पास लिखा हुआ है कि ए के हिस्से का 2/3 भाग, तो यहाँ पे लिख लेते अपने कि 2/3 भाग ए का हिस्सा, और 3/5 किसका है बी, और सी का कितना है, सी का लिखा हुआ है 5/7, और ये आपस में क्या है बराबर, आपस में बराबर। अब बात करें अपने यहाँ पे बराबर में भी लिखा और गुना में भी लिखा, तो ऐसे क्वेश्चन को क्या करते हैं अपने कि जो आपके पास ए अनुपात बी अनुपात क्या लिखा हुआ है यहाँ पे सी, तो क्या कर दो इनको इनवर्स, यानी उल्टा कर दो, 2/3 है तो क्या लिख दो 3/2, और यहाँ पे 3/5 है तो क्या लिख दो 5/3, और यहाँ पे 5/7 है तो क्या लिख दो 7/5, और ये है आपके पास अनुपात। तो यहाँ पे अपने जो आपका रेशो निकल लेते कितना आएगा, तो 2 को अपने एक बार छोड़ देते हैं, ऊपर क्या लिखो 3, 3 3 9, और 9 5 कितना होता है 45। उसी तरह यहाँ से 5 दूनी 10, और ये कितना आएगा 50, और ये कितना आएगा आपके पास 7 21 21 दूनी 42। अब अपने कैंसिल करें तो कैंसिल नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे 45 है और ये 50 और 42 है, इसका मतलब ये कैंसिल नहीं होगा। अब बात करें यहाँ पे लास्ट वाले क्वेश्चन पे, तो लिखा हुआ है कि यदि बी को 2,250 रुपये प्राप्त हुए, यानी बी को इतने रुपए प्राप्त हैं, तो कह रहा है कि ए और सी के हिस्से का अंतर कितना है। तो पहले तो अपने देख लेते हैं वैल्यू किसकी दी हुई है, यहाँ पे बी की वैल्यू दी है, बी की वैल्यू कितनी दी है 2,250, लेकिन अपनी वैल्यू कितनी है 50, बी की वैल्यू कितनी है 50, तो जो आपके पास 2250 है किसकी वैल्यू है 50 की, तो जो आपके पास 2250 है ये किसके हैं 50 की। ठीक है, उसके बाद लिखा हुआ है कि ए और सी के हिस्से का अंतर कितना होगा, ए और सी के हिस्से का अंतर कितना होगा। तो ये देखो ये रहा ए और ये रहा सी, इन दोनों का अंतर कितना है 45 और 42, तो अंतर है आपके पास कितना 3, कितना है 3, तो जो आपके पास अंतर है इसको क्या कर दो आप गुना, क्योंकि जो भी आपको लास्ट में फाइंड करना है उसको क्या कर दो गुना। अब यहाँ पे अपने बात करें, यहाँ पे अपने कैंसिल कर लेते हैं, 0 गया और 5 से काटे तो अपने आए 5 चुके 20, और 5 5 कितना होता है 20, 5 5 कितना होता है 25। ठीक है, 5 चुके 20 और ये 5 5 कितना होता है 25, तो आपके पास 45 × 3 करें, तो यहाँ पे अपने 45 को 3 से गुना करें तो आपके पास कितना है 5 15 और 4 12 और 1 135, तो 45 कितना होता है 135, और यही अपने को ध्यान रखना, आपसे पूछा क्या ए और सी के हिस्से का अंतर कितना है, तो 3 से गुना किया है तो आपके पास कितना है 135। ठीक है, तो ये अपनों ने आज बात की कुछ क्वेश्चनों की, और क्वेश्चन ये ऐसे थे जो अपनों ने पहले 2 वीडियो में कर चुके हैं, क्योंकि अपनों पास पता है कि ये रेशो अपने को कैसे निकालने हैं, तो उसी के आधार पे ये क्वेश्चन थे, तो जिससे आपके क्वेश्चन भी हल हो जाए, और जो पीछे वाली जो आपने 2 क्लास से की थी उनका भी क्या हो जाए रिवीजन। तो क्लास जिन्होंने नहीं देखी वो जरूर देखें। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।